मौर्यध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और अभी हमारे साथ नीतीश कुशवाहा जी हैं जो सरपंच हैं खाजे चांद छपरा पंचायत के, जो चेहरा कला इनका प्रखंड है और महुआ विधानसभा इनका वैशाली जिला, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अभी लगातार चूंकि राजनीतिक पहलुओं को लेकर के चर्चा में रहे हैं नीतीश कुशवाहा जी। और नीतीश कुशवाहा जी को लेकर के क्योंकि ये लगातार कई सारे राजनीतिक मुद्दों पे, हालांकि हैं तो सरपंच एक पंचायत के, लेकिन लगातार राजनीतिक को लेकर के जिला से लेकर के प्रदेश स्तर की राजनीतिक में अपना हस्तक्षेप रखते हैं। अभी वर्तमान स्थिति 2025 में जो बन रहा है, बीच में जातीय जनगणना, पहलगाम हमला, तमाम मामले आ रहे हैं। ऐसे में बिहार की जो राजनीतिक है कैसे देख रहे हैं उसको? सबसे पहले आप पत्रकार साथी को बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की जो आगामी राजनीति है 2025 में, वो निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन बिहार में चुनाव जीतेगा और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारी वर्षों से मांग रही है जातीय जनगणना, उसको उन्होंने कराने का फैसला लिया है, इसलिए उनके प्रति भी हृदय से धन्यवाद। और जातीय जनगणना कराने से समाज के अंतिम पंक्ति के में बैठे लोगों का विकास होगा। इस देश में जितनी भी जातियां हैं, उन जातियों की संख्या के आबादी के अनुसार उनको आरक्षण दे दिया जाए, ताकि जो समाज में वंचित तबका है, जो न्याय से वंचित है, उनको न्याय मिल सकेगा। अच्छा, बिहार में तो पहले ही राजनीतिक जो है सो इस बात को लेकर गरमाया हुआ है, क्योंकि आप कुशवाहा वर्ग से आते हैं और कुशवाहा वर्ग का जो 4% कर दिया गया, जो पिछले बार 12 लगभग 11-12% था, अब 4% दिखाया गया। जो इंडिया अलायंस के और राजद, उस समय देखिए इंडिया अलायंस क्या, उस समय नीतीश कुमार साथ में थे, अभी नीतीश कुमार उधर है, तो इसका श्रेय कौन लेगा? क्योंकि बिहार में पहले कराया गया, अब आरजेडी कह रहे कि हमने यहां करा दिया, इसलिए अब देश को कराने की आवश्यकता है। नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो बोल रहे हैं, उनकी सरकार विगत 15 वर्षों तक बिहार के अंदर रही और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब 2004 में केंद्रीय रेल मंत्री हुआ करते थे, उस समय उनकी ताकत थी कि उनके बिना जो केंद्र की मनमोहन सिंह की सरकार थी वो नहीं चल सकती। लेकिन आदरणीय लालू जी ने कभी इस मांग को मजबूती से नहीं रखा। लेकिन हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार, चाहे सत्ता में हो, सड़क में रहने का काम किए, कहीं से भी उन्होंने जातीय जनगणना का सवाल हो या फिर कॉलेजियल सिस्टम में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी का सवाल हो या फिर ओबीसी की जितनी भी जातियां हैं बिहार के अंदर में, उनको संख्या के अनुपात में आरक्षण बढ़ाकर भागीदारी सुनिश्चित कराने का सवाल हो, इन सवालों को लेकर के हमेशा से लड़ते रहे हैं। और आज सवाल जो हमारा था कि वास्तव में बिहार में जो जातीय जनगणना है, नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ है तब हुआ था, और अब नीतीश कुमार उधर चले गए हैं तो और सेंट्रल ने भी अनाउंसमेंट कर दिया, इसका श्रेय बिहार में कौन लेगा? देखिए, हम विगत कई दिनों से देख रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में एक बार लगभग काफी दिनों पहले जब वो माननीय सांसद हुआ करते थे, उन्होंने लोकसभा में जातीय जनगणना कराने की बात कही है। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका काफी विकास के प्रति, चाहे जिस भी प्रकार का हो, बिहार में जो जातीय जनगणना है, क्या लग रहा है अब अगर सेंट्रल कराएगी तो कुशवाहा का जो प्रतिशत है बढ़ने की संभावना है? कुशवाहा समाज का जो भी आबादी है वह निश्चित रूप से संख्या अनुपात में उनकी भागीदारी एनडीए के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। और विगत वर्षों में जो जातीय जनगणना हुआ है, उसमें हमारे जो दांगी समाज के लोग हैं, उस दांगी समाज को अति पिछड़ा में कर दिया गया था, उनको अलग कर दिया गया। लेकिन कुल मिलाकर अगर जोड़ा जाए तो हमारी संख्या बिहार की राजनीति में और बिहार में आबादी भी हम लोग की काफी है, और आबादी के अनुरूप एनडीए गठबंधन के लोग हम लोगों को सम्मान दे रहे हैं, भागीदारी दे रहे हैं। अच्छा, बिहार में अभी चूंकि 2025 में चुनाव सर पे है और ऐसे में लगातार तमाम पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी तो सुनिश्चित कर रही है, और आप अभी चर्चा कर रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा जी, क्या लग रहा है इस विधानसभा में सीट को लेकर के भी चर्चा हो रही है कि कुशवाहा की जनसंख्या जहां है उस प्रकार से उनकी भागीदारी उस प्रकार से भी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए? निश्चित रूप से एनडीए के लोगों को सोचना चाहिए कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी बिहार में आने वाले चुनाव में एक अहम रोल अदा करेगा। आप लोग अपने स्तर से उनको चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं कि वास्तव में कुशवाहा की जहां जहां भागीदारी है या कुशवाहा की जनसंख्या जहां है उनको टिकट मिलना चाहिए?
माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी सड़क से उठकर सदन में गए हैं, इसलिए उन तमाम चीजों को बखूबी समझते हैं और बिहार की राजनीति को लगातार समझ रहे हैं। चाहे वो जिस रूप में विरोधी दल के नेता रहे हो, विधान परिषद के सदस्य रहे हो, राज्यसभा के माननीय सांसद रहे हो या केंद्रीय मंत्री रहे हो, इसलिए बिहार की राजनीति को और पूरे 243 जो बिहार में विधानसभा का सीट है उनको एक एक सामाजिक समीकरण को समझते हैं। उसके अनुरूप एक लाइन में अगर आपसे पूछें कि बिहार को लेकर के आपसे अगर कोई सजेस्ट लिया जाए कि युवाओं की भागीदारी को लेकर के क्या सजेस्ट करना चाहेंगे तमाम पार्टियों को? युवाओं को जितना आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने रोजगार दिया है, उतना आजादी के बाद किसी सरकार ने नहीं दिया है। इसलिए आने वाले चुनाव में नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए 200 पार करेगा और पूर्ण बहुमत के सरकार के साथ एनडीए की बिहार में सरकार बनेगी। उपेंद्र कुशवाहा को कितने सीट? ये भी प्रमुख भूमिका में रहेंगे और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी अपने संख्या अनुपात में अपनी बात जहां वो रखना है वो रखेंगे और उनको हक मिलेगा। हमारे धन्यवाद नीतीश कुशवाहा जी आपको हमारे चैनल से बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपसे जो चर्चा हुई है इसको लेकर के तमाम जो हमारे युवा है और मौर्यध्वज एक्सप्रेस जो लगातार इस मुहिम को लेकर के चल रहा है कि युवाओं का इस्तेमाल तमाम पार्टियां सिर्फ झंडा ढोने के लिए नहीं करे, इसका इस्तेमाल वास्तव में देश के विकास के लिए करे और ऐसा युवा जो कर्मठ युवा है इन युवाओं को टिकट देकर के विधानसभा और राज्यसभा भेजने का काम करे, ताकि वास्तव में 60% वाला हमारा युवा देश वास्तव में युवाओं की भागीदारी के साथ विकास के रास्ते पे आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का। आपको धन्यवाद नीतीश कुशवाहा जी कि आपने हमारे चैनल से बड़े मुखरता से सारे सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का।